आज हम जानेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, डेटा कितने प्रकार का होता है, ठीक, टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, राइट, ये सही होगा। तो देखो यहाँ पर दो टाइप का डेटा है, एक तो है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड, सेकेंडरी मतलब सेकेंड हैंड। प्राइमरी मतलब आप खुद उसमें इन्वॉल्व हुए, ओरिजिनल आपका डेटा है, आप गए वहाँ देखे, आपने सर्वे किया, आपने इंटरव्यू लिया, आपने क्वेश्चन आयर दिया और उसके थ्रू आपने डेटा कलेक्ट किया, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया। डायरेक्ट रिसर्च, यहाँ रिसर्चर जो रहेगा स्टडी में अपने इन्वॉल्व रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी डेटा हो जाएगा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जब आपको, ठीक, किसी और का डेटा यूज़ करना पड़े, ठीक, मान लो आप पेपर लिख रहे हो, ठीक, और आपका काम पेशेंट पे है, तो आप पेशेंट के पास गए, उसकी आप रिपोर्ट्स की फ़ोटो लिए, फिर उसको एनालिसिस किए, फिर वहाँ पर उसको जो भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की है, ये वो, उसका आपका रिपोर्ट वगैरह उसका आपने देखा, उसको एनालिसिस किया, ठीक। तो एक तो जो आप वो उससे वहाँ पर पूछ रहे हो, वो आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है। लेकिन अब आप उसको एनालिसिस करने के लिए अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसीज़ का कोई स्टैंडर्ड जो होता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग कुछ अपने पेपर में लिख रहे हो, मान लो आपने स्टडी करी कि आपको 80% जो है वो एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ के लोग मिले, ठीक है, कि इतने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मान लो 80 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के आपको मिले जब आप स्टडी कर रहे थे आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन में। अब आपको जब पेपर लिखना है तो आप कोई रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, ठीक, आप कोई स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो कि अच्छा WHO के अकॉर्डिंग यहाँ पर इतने होने चाहिए, ठीक, WHO के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ICMR, कोई भी आप ऐसा ले लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जब कोई एजेंसीज़ की, कोई NGO की, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कोई पेपर यूज़ करते हो जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, ये लोग भी तो कलेक्ट किए होंगे ना डेटा आपके लिए, जो आज आपको काम आ रहा है, राइट। ऑनलाइन जो आपका डेटा रिपोजिटरी है, वहाँ से अगर आपने डेटा रिट्रीव करके अपने उसमें लिया है, तो वो क्या है, सेकेंडरी डेटा है। रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च आर्टिकल जो आप पढ़ के उसके बाद समझते हो, फिर उसके बाद अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हो, तो वो क्या है, दैट वाज काइंड ऑफ सेकेंडरी डेटा जो कि आपने यूज़ किया था अपने स्टडी में, राइट। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस। अब डेटा तो आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक, अब उसको एनालिसिस भी तो करोगे, है ना। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करोगे। और एनालिसिस कैसे करोगे, बहुत सारे टूल लगेंगे, मीन लगाओगे, मीडियन लगाओगे, मोड लगाओगे, एनोवा लगाओगे, जिस हिसाब से आपके पास डेटा होगा उस हिसाब से आप स्टैटिकल टूल लगाओगे। अब देखो इसमें स्टैटिकल टूल भी कई तरीके के होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब ये क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि आपके डेटा को ये समराइज़ कर दे, क्या कर दे, आपके डेटा को समराइज़ कर दे, ठीक। आपके डेटा समराइज़ कैसे हो सकता है, आपने क्या किया, पूरा एवरेज निकाल लिया, ठीक, आपने मीडियन निकाल लिया, मोड निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया कि एवरेज से आपका डेटा कितना डेविएट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली, परसेंटेज निकाल दिया। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। इसका नाम डिस्क्रिप्टिव है, पर ध्यान रखना इसका काम है डेटा को समराइज़ करना। डिस्क्रिप्टिव आपका डेटा रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आपका डेटा रहेगा, बहुत बड़ा सा आपका डेटा रहेगा, उसको ये छोटू से पार्ट में कन्वर्ट कर देगा यानी कि समराइज़ कर देगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है आपको, डिस्क्राइब और समराइज़ द डेटा, डेटा को डिस्क्राइब करना और डेटा को समराइज़ करना, ठीक है। अब बताओगे कि आपने किया क्या है इसमें, राइट। चलो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। या नाउ वी हैव यूनिवेरिएट एनालिसिस। अब यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, यूनी मतलब क्या होता है, यूनी यूनी मतलब क्या होता है, यूनी मतलब होता है एक, वन। यूनी मतलब क्या होता है, वन। ये बार बार आपको सुनने को मिलेगा। यूनिसेक्स, ये भी सुना होगा आपने, है ना, जो जिम वगैरह होते हैं, ठीक, यूनिसेक्स टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, राइट। तो यूनी का मतलब क्या होता है, वन, ठीक। तो ये क्या है, यूनी यानी कि वन वेरिएबल। यहाँ पर आपको एक वेरिएबल लेकर चलना है, केवल और केवल एक वेरिएबल को आपको एक टाइम पे एनालाइज करना है। एनालाइज ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम। एग्जाम्पल आपके क्या हो सकते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर आप 18 से लेके 60 साल के लोगों को देख रहे हो, तो 18 से 60 साल के लोगों को, क्योंकि आप एक एज लेकर चल रहे हो, एक ही वेरिएबल लेकर चल रहे हो, ये एज,
एज एक वेरिएबल है, ध्यान मत, अब ये मत कहना कि 18 को मैं लेकर चल रहा हूँ तो 20 की एज वाला नहीं ले सकता हूँ, या 18 से लेकर 40 तक की एज, तो ढेर सारे वेरिएबल हो जाएंगे। नहीं, ये ढेर सारा डेटा है, ये ढेर सारी वैल्यूज़ हैं, ये वेरिएबल नहीं है ढेर सारे, वेरिएबल है एज। समझ में आ रहा है? वेरिएबल क्या है? एज है। ठीक है, तो आपने एक टाइम पे कोई एक वेरिएबल लेके चलना है, एज के साथ साथ आप जेंडर लेकर नहीं चल सकते, वो वेरिएबल अलग हो जाएगा। तो पहले तो वेरिएबल और वैल्यूज़ के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मैंने वीडियो में बता रखा है एक्चुअली। ठीक, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जेंडर लेकर तो चल रहे हो तो सिर्फ जेंडर, ब्लड प्रेशर लेकर चल रहे हो तो सिर्फ ब्लड प्रेशर, राइट। चलो नेक्स्ट क्या है आपका? बाई वेरिएट एनालिसिस। बाई मतलब टू, बाई मतलब टू, बाई डाई ये सब किसके लिए यूज़ होता है? टू के लिए। यहाँ दो वेरिएबल हैं, एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यहाँ पर ये रिलेशनशिप को स्टडी करेगा। दो वेरिएबल के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको, स्मोकिंग और एक्सरसाइज, जैसे आपने देखा था ना कल एक्सरसाइज और स्मोकिंग वाला पार्ट, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जो दोनों एक साथ काम करते हैं, है ना। पंखा तभी चलेगा जब स्विच दबाओगे, ठीक है, स्विच के बिना पंखे का कोई काम नहीं। तो पंखा क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्विच क्या हो गया आपका? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर स्मोकिंग है और एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो होगा वो ठीक हो जाएगा। यानी कि एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर लेवल क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। यानी कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट है? एक्सरसाइज पे। लंग कैंसर किस पे डिपेंडेंट है? स्मोकिंग पे, है ना। लंग कैंसर तभी होगा जब आप स्मोकिंग करोगे, राइट। कॉमन टेस्ट्स क्या लगते हैं बाईवेरिएट में? अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं और मैं कहूँ कि आपको उसके बीच का रिलेशनशिप बताना है, तो आप कौन से टेस्ट लगाओगे? ठीक, तो आपको लगाना पड़ेगा काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और कोरिलेशन। अब आ जाते हैं हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस पे। मल्टीवेरिएट्स पे बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, मोर देन 2 वेरिएबल्स को हम एनालिसिस करते हैं। बाईवेरिएट में आपने क्या देखा था कि आपको केवल 2 वेरिएबल्स लेने थे और उसके बीच का रिलेशनशिप बताना था। उसके लिए आप कोरिलेशन भी यूज़ कर सकते थे और टी टेस्ट भी लगा सकते थे, काई स्क्वायर टेस्ट भी लगा सकते थे। यहाँ पर अगर ढेर सारे बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो इफेक्ट ऑफ एज भी आपको देखना है, आपको जेंडर भी देखना है, स्मोकिंग भी देखना है, डाइट क्या है, उस पर हार्ट डिजीज़ पे उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, तो ये सब आपको देखने के लिए वो टेस्ट नहीं लगेंगे जो बाईवेरिएट में लग रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आपको लगेगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। क्या लगेगा? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेगा, या फिर अनोवा लगेगा, मल्टीपल मनोवा लगेगा, ठीक है। क्या होता है? मल्टी वेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मनोवा, अनोवा सुना है आपने? ये मनोवा है, अनोवा की बहन मनोवा, अनोवा की बड़ी बहन मनोवा। कौन है अनोवा की? ये बड़ी बहन है, बड़ी बहन। मल्टी वेरिएट ये एनालिसिस करती है, ठीक है। ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तो हो गया अनोवा, ठीक है। अब ये क्या है? मनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यस, बट इट इज़ मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज़ मनोवा, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये हो गया आपका कि आज के बारे में कि डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप क्या है। एक प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा वो जिसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम क्वेश्चन आयर दे दें, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा, जो लोगों ने भरा होगा वो मिल जाएगा हमें डायरेक्ट, मैं और लोगों के बीच कांटेक्ट हो रहा है। इंटरव्यू ले लिया, है ना, ऑनलाइन ले लिया, ऑफलाइन ले लिया, कैसे भी ले लिया, हमने उनसे बात कर ली डायरेक्ट, राइट। सर्वे कर लिया उससे। तो ये क्या है? एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन है जहाँ पर रिसर्चर अपनी स्टडी में इन्वॉल्व है। सेकेंडरी डेटा में मैंने आपको क्या बताया था कि सेकेंडरी डेटा कलेक्शन इज़ लाइक कि आपने बस कुछ पढ़ा पाया और उसका यूज़ कर लिया, ठीक। जैसे रिसर्च आर्टिकल होते हैं हमारे पास, और उसके बाद से मान लो आपने किसी की थीसिस पढ़ के अपना कुछ उसमें सुधार वगैरह किया, तो वो तो दूसरे का है ना, दिस इज़ काइंड ऑफ सेकेंडरी डेटा। हालांकि इसमें बहुत ही जो कि वैलिड होता है उसको कंसिडर किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट का डेटा हो गया, पीआईबी का हो गया, है ना, आपके पास जो ऑनलाइन रिपोजिटरी पड़े हैं वो सब। तो हमने ये देखा, फिर हमने देखा कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम क्या क्या करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम जो डिस्क्रिप्शन होता है, डेटा को समराइज़ करना होता है, वो वाला काम होता है। मीन, मीडियम, मोड, परसेंटेज, फ्रिक्वेंसी वगैरह इसका हम यूज़ कर लेते हैं।
फिर हमारे पास आ जाता है यूनिवेरिएट, जहाँ हम केवल एक वेरिएबल को स्टडी करते हैं, या एज को स्टडी करेंगे या जेंडर को स्टडी करेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। जब दोनों एक साथ करेंगे तो वो हो जाएगा बाईवेरिएट। हमें उसका रिलेशन निकालना होगा, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, काई स्क्वायर टेस्ट करोगे, टी टेस्ट यूज़ करोगे, कोरिलेशन यूज़ कर सकते हो। मल्टीवेरिएट में आपने देखा कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आप यूज़ कर सकते हो और मनोवा यूज़ कर सकते हो। ये भी एक आपके पास ये लास्ट है स्टैटिकल मॉडल। स्टैटिकल मॉडल क्या है, दीज आर द एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडल यूज टू प्रेडिक्ट आउटकम और आइडेंटिफाई एसोसिएशन। ये क्या बताता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि किसमें कितना एसोसिएशन है। ठीक, ये एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडल है, पहले तो ध्यान रखना बहुत एडवांस है ये। ठीक, क्योंकि हमने यूनी, बाय, डिस्क्रिप्टिव और मल्टी देख लिया। अब ये जो है ये बहुत हाई लेवल वाली चीज़ है, यूज टू प्रिडिक्ट आउटकम और आइडेंटिफाई एसोसिएशन। अब ये क्या करेगा, आउटकम को प्रेडिक्ट करेगा और या फिर उसके एसोसिएशन, क्या उससे वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है उसको दिखेगा। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजार्ड मॉडल ये लगेगा। ठीक, हालांकि यहाँ पर भी लग रहा था लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो ये दोनों तो आपको याद ही रहेगा। एल जो हैं दोनों वो मल्टीवेरिएट का पार्ट है और स्टैटिकल मॉडल का पार्ट है। यहाँ पर कॉक्स है और यहाँ पर मनोवा है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इसमें इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।